हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के बारे में या फिर एपिड्यूरल डिलीवरी के बारे में। कई क्वेश्चंस आ रहे थे जब मैंने अपनी सी सेक्शन के बारे में बात की हुई है, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात की हुई है, तो उसमें ही कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के बारे में मेरी क्या ओपिनियन है या फिर मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर मैं जस्ट अपने जो मैंने खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, क्योंकि अभी मैं खुद भी प्रेग्नेंट हूँ, सेकंड प्रेगनेंसी मेरी चल रही है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मैंने इसके बारे में पता किया था और मेरे कुछ जान पहचान में एक दो फ्रेंड्स हैं जिनकी पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो मुझे पहले से उनके बारे में पता था। तो जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया था, मतलब प्रेगनेंसी का टाइम आया था, तब मैंने उनसे भी डिस्कस किया था और इसके बारे में इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर किया था। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मेरी डिलीवरी जो पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई थी, बट ऑप्शंस तो हम सारे एक्सप्लोर करते हैं। तो वो उस टाइम पर मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर की थी वो आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी एज नेम सजेस्ट कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट नॉर्मल डिलीवरी जितना पेन नहीं अगर आप चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक होता है नॉर्मल वजाइनल बर्थ, सेकेंड ऑप्शन आपका पेनलेस नॉर्मल वजाइनल बर्थ और थर्ड ऑप्शन आपके पास सी सेक्शन का होता है। कॉमनली जो अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल फैसिलिटी है, वो है नॉर्मल डिलीवरी, और नॉर्मल नहीं हो पा रही है तो सी सेक्शन डिलीवरी। कहीं कहीं पर आपको पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन भी मिलने लगा। अभी तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। मैं जब की बात बता रही हूँ तब तो ये गिने चुने हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल होता था। अभी ये काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो जाता है, बट फिर भी हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, आपको पता करना पड़ता है पहले से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कि पेनलेस कराना है तो आपको सारी डिटेल्स पहले से थोड़ा सा गैदर करके रखनी पड़ती है। 8 मंथ जब आपका लग जाए तब आप इन्फॉर्मेशन पता करो कि कहाँ होता है, कितना चार्जेस, ये सब चीज़ें। एनीवेज मैं यहाँ पर आपको प्रोसीजर बताना चाहूँगी कि इसमें होता क्या है, कैसे पेनलेस मतलब पेन भी नहीं होता है और आप बेबी जो है आपका नॉर्मल भी हो जाता है, वो कैसे होता कैसे है। तो इसमें क्या होता है ना, एनाल्जेसिया या फिर एनेस्थीसिया जो भी आप बोलना चाहो, नम करने की जो मेडिसिन है वो दी जाती है। कहाँ पर? आपके स्पाइन पे। तो आपका स्पाइन जो है ना, वह बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो कि आपके ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, और वहाँ पर जो भी आपकी बॉडी में चीज़ें आपको फीलिंग होती है, सेंसेशन होते हैं, वो सारे सिग्नल्स जो है ब्रेन को देता है। देन फिर आप वो चीज़ें, दर्द है, अच्छा में बुरा, जो भी फीलिंग है वो वहाँ पर आप फील कर पाते हो माइंड के थ्रू। तो यहाँ पर जो आपकी स्पाइन होती है, वहाँ बीच में एक स्पेस होती है और उसमें जो भी नर्व्स होती है, उसमें से जो पेन वाली नर्व होती है उसको यहाँ पर एनेस्थीसिया या फिर एनाल्जेसिया जो भी आप बोले, वो दे करके नम कर दिया जाता है। तो बेसिकली वो सिग्नल माइंड के पास नहीं पहुँचता है, इसलिए पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, बट आपको वो पेन और कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी फील नहीं होती है, इसलिए आपका दर्द जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इसमें डिफरेंस क्या है, जो आपको सी सेक्शन में भी एनेस्थीसिया दिया जाता है और इसमें भी दिया जाता है, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपका जो स्पाइन रहता है, वहाँ पर स्पाइन के पास में एक कैथेटर लगाया जाता है और वहाँ पर मतलब डोसेस जो है ना एनेस्थीसिया के, वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय द एनेस्थेटिस्ट। तो जो भी डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है वो आपके साथ पूरे टाइम, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक वो आपको आपके साथ ऑब्जर्वेशन में रहता है कि आपको और डोसेस की ज़रूरत है या नहीं है, वो वहाँ से कंट्रोल किया जाता है। तो ये मतलब बेसिक अंतर है। जो सी सेक्शन होता है उसमें तो तुरंत एनेस्थीसिया दिया, तुरंत सर्जरी हुई और तुरंत बेबी डिलीवर हो गया, तो वो मतलब 15-20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट का पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन ये 30 मिनट्स में नहीं होता है, ये सारा कुछ यहाँ पर कैथेटर लगता है, उसमें कैथेटर नहीं लगता है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक। अब बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, आपको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं। तो प्रोसेस तो मैंने आपको बता दी कि स्पाइन में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद नम हो जाती है बॉडी एंड आपको दर्द की फीलिंग कम होती है। लेकिन क्वेश्चन एक, दर्द नहीं होता है तो आप नॉर्मल डिलीवरी लेबर में आप मतलब पुश वगैरह कैसे करेंगे, क्योंकि पुश करने के लिए भी बोलते हैं ना, जब दर्द उठे तब आपको पुश करना है। अब आपको दर्द ही नहीं महसूस होगा तो आप पुश कैसे करोगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन या मिथ जो है वो आता है।
तो इसमें क्या होता है कि आपको दर्द, सबसे पहली चीज़ कि इसके नाम पर मत जाओ कि पेनलेस मतलब बिल्कुल पेन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको लोकल एनेस्थीसिया मतलब पर्टिकुलर नर्व में एनेस्थीसिया दिया जाता है। बाकी की पूरी बॉडी जो है ना वो आपके कॉन्शियस में रहती है, आप पूरे होशो हवास में रहते हो, सब कुछ फील करते हो, देख रहे होते हो, सब कुछ होता है। बस एक वो नर्व वहाँ नम कर दी जाती है जिससे कि आपको पर्टिकुलर हाई इंटेंसिटी पेन जो है वो उतना नहीं होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो आपको फीलिंग होती है और दर्द की इंटेंसिटी कम होती है, ख़त्म नहीं होती कि एकदम पता ही नहीं चलेगा, एकदम ऐसा नहीं होगा। दर्द जो है ना वो आपका अगर 100 स्केल पे नापें, 100 की स्केल पे हो रहा है तो वो आपको 40-50% तक रिड्यूस हो जाएगा। तो उतना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी पेन होता है। अगर वो 40% तक भी आ जाता है वो दर्द, तो आप थोड़ा सा दर्द सह करके नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं, दर्द हल्का महसूस होता है, और जब आपको वो महसूस होता है तो आप पुश कर सकते हो। इनकेस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं मैं दर्द महसूस कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने बताया कि डॉक्टर जो है ना वो पूरे टाइम, जैसे ही आपको ये दिया जाता है, एपिड्यूरल किया जाता है आपका, वहाँ पर उसके बाद से आप जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती आप अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हो। हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन वहाँ रखा जाता है। तो आपको डॉक्टर्स हेल्प कर देते हैं कि कब पुश करना है, क्या है, वो सब चीज़ें डॉक्टर आपको बता देते हैं। तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकेंड इसमें मिथ जो आता है वो ये कि बेबी जो है उसको कोई हार्म हो सकता है। तो डेफिनेटली नॉट, बेबी को कोई हार्म नहीं होता है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जैसे आपकी रखी जाती है, वैसे ही बेबी को भी, जैसे ही आपको ये एपिड्यूरल दिया जाता है उसके बाद बेबी की हार्ट रेट कंटिन्यू मॉनिटर की जाती है, एंड उसके अलावा उसके मूवमेंट वगैरह उसको पूरा मॉनिटर किया जाता है कि बेबी को कहीं कोई प्रॉब्लम अंदर नहीं हो रही हो। अगर ऐसी कोई वर्स्ट कंडीशन आती है जो कि बहुत ही रेयर है, अगर आती है तो इमीडिएटली इमरजेंसी में आपका सी सेक्शन कर दिया जाता है। तो एट एनी कॉस्ट बेबी को कोई हार्म नहीं होता है, और इन जनरल कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आती नहीं है। सारे जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ के, वो उनको सब आइडिया होता है कि कितना क्या देना है, कैसे मैनेज करना है, वो सब चीज़ें होती है। बट इन रेयरेस्ट कंडीशन मैंने आपको बताया कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो फिर आपके बेबी को सी सेक्शन के थ्रू सेफली निकाल लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बेबी को उसमें कोई हार्म नहीं होता है। थर्ड चीज़ की बैक पेन की प्रॉब्लम, क्योंकि स्पाइन से जब भी हम रिलेटेड कोई बात करते हैं तो सीधे बैक पेन की बात आने लगती है। तो बैक पेन तो होता ही है, लेकिन वो इसकी वजह से होता है या किसकी वजह से होता है वो क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं होता। तो ये बैक पेन जो एक ऐसी चीज़ है ना, वो आपको तीनों मेथड, चाहे आपकी नॉर्मल हो, चाहे आपकी पेनलेस हो, चाहे आपका सी सेक्शन हो, किसी में भी आपको बैक पेन का इशू हो सकता है, और कुछ लोगों को नहीं भी होता है। तो ये कोई डायरेक्ट रीज़न ऐसा नहीं है कि अगर आपने पेनलेस डिलीवरी करवाई तो आपको बैक पेन होगा, बाकी के दोनों में 100% नहीं होगा। अगर ऐसा होता तब फिर हम इसको साइड इफ़ेक्ट मान सकते थे, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे सी सेक्शन वालों को बैक पेन होता है, बहुत सारे नॉर्मल डिलीवरी वालों को भी बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है। तो ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको कुछ ऐसा बैक पेन का इशू इसकी वजह से नहीं होता है, वो आपका डिलीवरी का एक पोस्ट डिलीवरी जो साइड इफ़ेक्ट है वो रहता ही है कि बैक पेन हो सकता है या फिर हेडेक हो सकता है। वो सब चीज़ें जो है वो तो किसी भी प्रोसेस से अगर आप कराते हैं डिलीवरी तो होता है। स्पेसिफिकली पेनलेस की वजह से ऐसा होता है, ऐसा कहीं मतलब प्रूवन नहीं है। तो इसीलिए ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो पेनलेस डिलीवरी जो है वो एकदम सेफ़ ऑप्शन है, आप करा सकते हो। अगर आप बेसिकली अगर मैं इसे पूरा कंक्लूड करके मैं बताऊं कि आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, तो देखिए अगर नेचुरल बर्थ हो जाती है, अगर आप उतना पेन बेयर कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको नेचुरली जो चीज़ हो रही है वो ही आपको ऑप्ट करना चाहिए। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी में आप गए, आपने थोड़ा सा पेन बेयर किया एंड देन फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना पेन बेयर नहीं कर सकती हूँ, मेरा सी सेक्शन कर दो। तो जब आपने नेचुरल बर्थ को का ऑप्शन छोड़ दिया है, आप थोड़ा सा कुछ टेक्नोलॉजी पे गए हो, तो फिर आप सी सेक्शन पे जाओ या पेनलेस पे जाओ, बात तो एक ही है। पेनलेस में आपको ये रहेगा एटलीस्ट आपको नॉर्मल डिलीवरी तो होगी, वजाइनल बर्थ तो होगा, तो समवेयर आप नेचुरल बर्थ के क्लोज हो। तो इसीलिए अगर आपको सी सेक्शन और पेनलेस में से चूज़ करना है तो बात तो एक है, दोनों में ही एनेस्थीसिया आपको दिया ही जाएगा, और दोनों ही मतलब नेचुरल से थोड़ा सा अलग हैं ही। तो इसीलिए फिर आप पेनलेस का ऑप्शन चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट एट फर्स्ट आप ट्राई करो कि आपकी नेचुरल बर्थ जो है आप अगर उतना पेन बेयर कर सको, कोशिश करो तो आप उस प्रोसेस से करो। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो फिर आप पेनलेस पे जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सेफेस्ट ऑप्शन है। और
एक चीज़ और भी यहाँ पर मैं बोल दूँ कि अगर आप पेनलेस का ऑप्शन कंसिडर कर रहे हो तो जहाँ पर भी आप डिलीवरी कराना चाहते हो वहाँ पर एक बार ज़रूर इस बारे में डिटेल में ढंग से कंफर्मेशन आप ले लो कि वहाँ पर ये प्रोसेस होता है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए अलग से एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। ये नॉर्मल आपके जो गायनिक हैं वो इस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो सी सेक्शन में एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो रेगुलर अपना वो करते हैं, बट इस क्योंकि सी सेक्शन का जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो सिंपल एक इंजेक्शन दिया और प्रोसेस हो गई। बट क्योंकि पेनलेस की जो प्रोसेस होती है उसमें वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि कैथेटर वगैरह भी लगाया जाता है, और ये एक पूरा लंबे टाइम तक ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है, और एनेस्थेटिस्ट को भी आपके पास अवेलेबल होना पड़ता है जब तक आपकी डिलीवरी ना हो जाए। तो इसलिए ये थोड़ी सी स्पेशल प्रोसेस होती है, ये टाइम के अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो डॉक्टर्स उतनी देर अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, वहाँ पर वो प्रोसेस होता है कि नहीं, तो वो आप पहले कंफर्म कर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो सही नहीं है। दूसरी चीज़ कि कितना प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हो पाओ। ये दो चीज़ें जो हैं वो आप ज़रूर से पहले ही अपना 8 मंथ लगते ही एटलीस्ट आप कंफर्म कर लो कि भाई क्या मतलब आपको पे करना पड़ेगा, आप अफोर्ड कर सकते हो उस चीज़ को कि नहीं, और क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन करेगा। ये सारी चीज़ें आप पहले से ज़रूर से पता कर लेना, क्योंकि बाद में चल के बहुत सारी चीज़ें जो एंड मोमेंट पे आप जब पेन में हो रहे हो तो वहाँ पर इतनी सारी कन्फ्यूजन्स जो है वो आप बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए पहले से ये सारी चीज़ें कर लें। यही थी मेरे पास इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी। अगर आपने कोई डिसीजन बनाया है या आप पेनलेस डिलीवरी ऑप्ट करना चाहते हो तो मेरी ओपिनियन यही रहेगी कि आप एक बार अपने डॉक्टर के साथ में डिटेल में हर एक डाउट जो है वो क्लियर ज़रूर कर लें, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचें। बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं अपडेट देती रहती हूँ। एंड मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जहाँ पर मैं अपनी डेली प्रेगनेंसी रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रेसिपीज़, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर करती हूँ। तो आप मेरा वो ब्लॉग चैनल ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में मिल जाएगा। और मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपके कोई डाउट्स हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगी। और चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।